गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th का विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27, जो कि आपकी डेट 22 जनवरी की है। प्रकाश का परावर्तन। चित्र 1 देखिए बेटा, ये मिरर है यानी कि दर्पण है और इस पर मोमबत्ती रखी हुई है। ये क्या है? आपका पानी है। पानी में आपको इमेज नज़र आ रही है। चलिए, अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश को एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? देखिए, हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था ना, वो एक्सपेरिमेंट करता है बच्चा, तो पाइप से कैंडल को, मोमबत्ती को देखता है। तो जब वो सीधी पाइप होती है तो उसे मोमबत्ती दिख जाती है, लेकिन जब वो मुड़ जाती है पाइप तो वो नहीं देख पाता। तो इससे हमें क्या पता चला था कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में जाता है। अब अगर एक कोई पॉलिश किया हुआ कोई चमकदार सतह है और उस पर लाइट गिरेगी, उस पर प्रकाश गिरेगा, तो क्या होगा? जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है, यानी कि वो अगर इस दिशा में गिरा है उस सरफेस पे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, वो किधर भी जाने लग जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। दर्पण बेटा, दर्पण का मतलब क्या हुआ? जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा नई चम्मच होती है, नई प्लेट होती है, नया या फिर पानी जो होता है उसमें जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको अपनी ही इमेज दिखाई देती है। दर्पण क्या है भाई? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ जो होता है वो दर्पण की भांति कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या है? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ये दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण मतलब शीशा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इस पे प्रकाश पड़ा और इसने इसकी डायरेक्शन को मतलब दिशा को चेंज कर दिया, इधर उधर हो गया ये, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। देखिए, हमें कोई वस्तु कब दिखाई देती है? मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर ये प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ी, तो ये परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी आंखों तक पहुंचती है तो तभी हमें ये वस्तु दिखाई देती है। क्लियर है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब हो गया, एक तरीके से हम परछाई भी बोल सकते हैं, परछाई तो नहीं कह सकते। जैसे शीशा है, शीशे में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। परछाई तो अंधेरे में होती है। आइए गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, ठीक है। ये दर्पण हो गया, इसके आगे हमने यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे देखेंगे हमें बिल्कुल इसी की जैसी नजर आएगी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसी प्रकार की मोमबत्ती एक दर्पण के पीछे रखी है। हमें क्या लगता है कि भाई एक और मोमबत्ती है और वो उसके यहाँ पे पीछे रखी हुई है। तो जो पीछे प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। तो हम ये इसको क्या कहते हैं? ये प्रतिबिंब है, इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के आमने सामने अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। हम जब मोमबत्ती को पीछे खिसकाएंगे, पीछे करेंगे, तो हमें ये जो इसका प्रतिबिंब है ये भी उतना ही पीछे नजर आएगा। हम मोमबत्ती को आगे लेके जाएंगे तो ये इसका प्रतिबिंब भी हमें उतना ही आगे नजर आएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। यह सीधा होता है, सीधा ही दिखता है, वस्तु के साइज के समान होता है, जैसे हम होते हैं वैसे ही दिखता है, तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के सामने होती है। अभी मैंने आपको बताया जितनी दूर होगी उतनी ही हमें प्रतिबिंब भी उतना ही दूर नजर आएगा। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह कार्य करते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर, स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच, पानी की सतह। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, टाइल्स भी लिख सकते हैं। टाइल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आप ऐसे लिख लीजिएगा, टाइल्स, ठीक है। पॉलिश टाइल, पॉलिश टाइल, ठीक है। नहीं तो ये 3 ही लिख लीजिएगा, दिए हुए ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो सेकेंड में आप ये वाली लाइन लिखेंगे। सेकेंड ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। 4 गुण मतलब क्या क्या होता है? यहाँ से आप आंसर लिखेंगे थर्ड का, ठीक है। 4 गुण कौन से हुए? वही कि प्रतिबिंब के पीछे बनता है, सीधा बनता है, साइज के समान बनता है और उतनी दूरी पे बनता है। 4 हो गए। फोर्थ है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है? भाई कैसे दिखाई देती है मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया, तो ये आपके फोर्थ का आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।